दिमाग में यही आ रहा था कि अगर इसका मंचन स्टेज पर हो तो वो बहुत सफल होगा और लोग इससे ज्यादा कनेक्ट होंगे और जुड़ेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग समझ ही रहे इस नाटक को जब आप पढ़ेंगे कि हमारे अगल बगल के पात्र हैं, सारे हमारे अगल बगल के पात्र हैं, कोई धरती या आसमान से उठ करके नहीं आया है, तो लोग जुड़ेंगे इससे। और अब मैं बोलना चाहूंगी कि एक और विशिष्ट अतिथि हैं जिला कला संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित रंजन जी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद। मंच पर उपस्थित अभिभावक तुल्य अमरेली सर, अमोद सर, कुलूपी मैम, किनवार सर, रतन सर, मैम, और सम्मानित इस शानदार पुस्तक एकांकी के लेखक सत्यनारायण सर, यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये भागलपुर में दूसरा मौका है जब किसी पुस्तक के लोकार्पण के मौके पर मैं यहाँ पे हूँ, और आप लोगों से पहली बार जब मिला था तो कई अनजान चेहरे थे और इतने दिनों में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे बन गए हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो किसी न किसी कार्यक्रम में ऐसा लगेगा कि सभी लोगों को मैं पहचानता हूँ। ये उम्मीद है, आशा है, और कि सबसे जुड़ने का मौका मिले, उनके कृतियों को पढ़ने का, समझने का मौका मिले। जब कुछ समय पहले, शायद 2 महीना हो गया होगा, ये जब पुस्तक जब मेरे पास आई थी, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंके, उसके कुछ ही दिन पहले अपने दोस्तों के साथ इस विषय पे चर्चा हो रही थी कि अगर हम लिखते हैं कहीं पे कचरा यहीं पे डालें, या ये बहुत जगह लिखा रहता है कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, यहाँ मूत्र विसर्जन न करें, ऐसे बहुत सारे संदेश हैं जो अगर ये लिखना पड़ जाए तो ये समाज के लिए सोचने की बात होनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, ये तो हमारे विचार में, ये इसको बताना नहीं चाहिए कि कूड़ा कूड़ेदान में डाले, लेकिन हर जगह लिखना पड़ता है। अपने ऑफिस में भी मुझे लिखना पड़ा कि कचरा ये कूड़ेदान में ही डाले, फेंके। तो ये, और उसी विषय पे ये लिखी गई एकांकी, जो मुझे अभी पता चली है कि पहले रेडियो पे भी प्रसारित हो चुकी है, तो ये बहुत स्वाभाविक से दिखने वाले शीर्षक में बहुत गंभीर बातें इसमें लिखी गई है। और मैं ये कोशिश करूंगा, अभी वो आइडिया आ भी रहा था कि इसका मंचन किसी मंच पे हो, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सर के साथ मिलकर के एक टीम बनाई जाए। और चूंकि इसमें बहुत सारे, इसके जितने भी 13 एपिसोड हैं, सब में बहुत हास्य के साथ, व्यंग के साथ, जो समाज में अभी भी जो सारी चीजें चल रही हैं और पता नहीं कब तक चलेंगी दुर्भाग्य से, उस पे व्यंग है, संदेश देने का प्रयास है। और अगर ये इसका मंचन हो तो अगर किसी एक व्यक्ति के भी दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं भाई, कूड़ा को कूड़ेदान में ही डाले, जो कि डालना भी चाहिए, इसमें सिखाने वाली कोई बात नहीं है, तो उस मंचन की सार्थकता होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं सर, कैसे ही अपनी लेखनी से सबको लाभान्वित करते हैं। धन्यवाद।